मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। हाँ, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, ये ख़ास ध्यान देने की चीज़ है। जो लोग बहुत बगावतें करते हैं, शरारत करते हैं, साजिशें करते हैं, जैसे अभी हमारे मुल्क में सारी दुनिया की सबसे बड़ी साजिशें चल रही हैं और वो समझते हैं कि हम लोगों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। सुनो, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, इन्हीं जैसे लोगों से अल्लाह कह रहा है, यानी तुम्हारे जुल्म का वबाल तुम्हारे ही ऊपर पड़ रहा है। इससे मालूम हुआ कि जुल्म का वबाल यकीनी है और आखिरत से पहले दुनिया में भी भुगतना पड़ता है। किसको भुगतना पड़ता है? मजलूमों को? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो सुनो, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सिला रहमी और लोगों पर एहसान करने का बदला भी जल्द देता है। अल्लाह सिला रहमी, रिश्ते नाते निभाना, समझे, गरीब रिश्तेदारों को जोड़ के रखना, और उसके लिए क्या है, उसके लिए फेविक्विक चाहिए। रिश्ते कैसे जुड़ते हैं? हाँ, टूटते कैसे? वो भी इसी से कि बड़े लोग वाले लोग टूट जाते हैं और जिनको ज़रूरत होती है वो जुड़ने की कोशिश करते हैं और माल बीच में दरारें डाल देता है। वही माल थोड़ा सा गरीब रिश्तेदारों को देते रहो, सिला रहमी बाकी रहेगी। तो फरमाया अल्लाह ताला सिला रहमी और लोगों पर एहसान करने का बदला भी जल्द दे देता है कि आखिरत से पहले दुनिया में उसकी बरक़ात नज़र आने लगती है। अरे समझ में आया कि? हाँ, और जुल्म और क़ता रहमी का बदला भी जल्द देता है। सुनो, जुल्म और नाते तोड़ने का। मौलाना एंड कंपनी गरीब रहती है हमेशा। कैसे रहती है? स्टार्ट जो होता है मौलाना एंड कंपनी का, वो उम्मत के मुखय्यर हजरात के दान दक्षिणे से होता है, लेकिन एक वक्त मौलाना में बाज़ लोग काबिल रश्क बन जाते हैं। उनमें से एक थे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह। उनको मैंने देखा कि बड़े एहसान करने वाले, गरीबों के काम आने वाले और रिश्ते निभाने वाले और हमेशा रिश्तेदारों पर ख़र्च करने वाले। तो बरकतें भी अपनी आंखों से देखा। ये हदीस है कि सिला रहमी और लोगों पर एहसान का बदला भी अल्लाह जल्द देता है कि आखिरत से पहले दुनिया ही में उसकी बरक़ात नज़र आने लगती हैं, और जुल्म और क़ता रहमी, नाते तोड़ना काटना, उसका बदला भी जल्द देता है कि दुनिया में भुगतना पड़ता है। रवाहु तिरमिज़ी। समझे, जुल्म को दुनिया में भुगतना है। अब आगे सुनो, एक और हदीस में बरिवायत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 गुनाह ऐसे हैं, सुन लो ध्यान से, 3 गुनाह ऐसे हैं कि उनका वबाल अपने करने वाले ही पर पड़ता है। 3 गुनाह ऐसे हैं, हाँ, कि उनका वबाल अपने करने वाले ही पर पड़ता है। जुल्म, बदअहदी और धोखा फरेब। जुल्म, माशाअल्लाह तीनों चीज़ों में चाणक्य बन के फिर रहे हैं आजकल लोग। एक लफ्ज़ में सब समझ गए। जुल्म, बदअहदी और धोखा फरेब, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। किस पर पड़ने वाला है? ये आंखें देखेगी इंशाअल्लाह। हाँ, दुनिया ही में इसका बदला अल्लाह इनको देगा, दुनिया ही में देगा। इसलिए बचो। क्या करो? बचो। इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम को हमेशा याद करो। तुम्हारी शरारत तुम्ही पर पड़ने वाली, अल्लाह फरमा रहे। हमारे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जुल्म, बदअहदी, धोखा फरेब। रवाहु अबू शैख व इब्न मरदुवैह फित तफसीर, तफसीर मज़हरी से है।